1 बजने वाले हैं और आज मैं लेट से उठी हूँ। आज मैं 10 बजे उठी हूँ सुबह। तो अभी मैं जा रही हूँ सोना के लिए, क्योंकि मैं उठी, सफाई करी और शावर ली एक बार वाला, और पकौड़ी के लिए बेसन घोल के रखी, अम्मी प्याज अदरक काट दी थी, मैं खुद भी चाय पी और एक्सरसाइज कर ली। और एक्सरसाइज करने गई तो मोबाइल में कुछ न्यूज़ वगैरह दिख गया, उसमें कुछ, तो उसमें थोड़ा सा देखने लगी। फिर और सोना भी देर से उठी है, तो सोना तो स्कूल जाना था लेके मम्मी को, लेकिन सुबह बारिश हो रही थी। फिर अब मैंने कहा, मम्मी सोना को पता नहीं था कि आज स्कूल जाना, वो सोच रही थी मंडे से जाएंगे, तो उसको उठाई, वो लेट से सोई तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो कल अभी वैसे भी मुझे नहीं लग रहा सेशन सही से चालू हुआ होगा, तो मैंने कहा मम्मी फिर हम मंडे से ही ले जाना। तो सोना लेट से उठी है, अब उसके लिए नाश्ता पकौड़ी बना दूँ। वो सिर्फ पकौड़ी खा के चाय भी नहीं पीती है। सोना चाय पी लो थोड़ी सी। अम्मी और सोना के लिए मैंने पकौड़ी तैयार कर लिए हैं। इन दोनों को मैं नाश्ते में पकौड़े दे दूँगी और उसके बाद फिर खुद के लिए देखती हूँ। मैं बाबू और अम्मी को नाश्ते के लिए पकौड़ी दे दी और अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी के लिए, और कुछ मैं शॉप पे भी ले जाऊँगी शाम की चाय के लिए, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे समोसा मंगाना पड़ता है और मैं बाहर की चीज़ें मोस्टली अवॉइड करती हूँ। सिर्फ समोसा ही चाय के साथ के लिए मंगा लेती हूँ शाम में शॉप में, क्योंकि मजबूरी हो जाती है, भूख लगी रहती है, तो फिर उस वक्त समझ में नहीं आता क्या खाएं। और वहाँ पर समोसा ही मिलता है या पाउच वाला दालमोट, तो कभी कभी दालमोट खाने का भी मन नहीं करता है। दालमोट कोई रोज़ कितना खाएगा। और फिर जहाँ तक हम लोगों को आदत है ट्रेडिशनल फैमिली से है कि समोसा वगैरह खाने का, तो फिर समोसा ही लेना पड़ता है। इसलिए आज मैं पकौड़ी बना रही हूँ, तो पकौड़ी शाम के लिए ले जाऊँगी। ठंडी भली हो जाएगी, डजेंट मैटर। ऐसे पकौड़ी वगैरह तो मैं ठंडी ही पसंद करती हूँ, और फिर भी कुछ चटपटा हो जाएगा और ये भी दिल में रहेगा कि ये फ्रेश है, क्योंकि बारिश में थोड़ा बाहर की चीज़ों से अजीब सा लगता रहता है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लगता रहता है, तो मन साफ़ रहेगा। और अब मैं सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। मसाला तैयार हो जाए और फिर इसमें ग्रेवी लगा के और मैं इसमें पकौड़ी, ये बनाते वक्त, मसाला भूनते वक्त अम्मी बोल रही थी कि अरे इससे अच्छा कढ़ी बना लेती। तो फिर मैंने कहा अरे पहले बोलना चाहिए ना, मैं दही तो मेरे यहाँ सामने ही सब कुछ मिलता है, दही, राबड़ी, छाछ, दूध, सब कुछ हमारे यहाँ मोहल्ले में मिल जाता है पैकेट वाला अमूल का। तो मैंने कहा अम्मी पहले बोल देती, मैं मंगा ही लेती और बना ही लेती। और मेरी पकौड़ी की सब्ज़ी बन गई है और अब मैं इसको बर्तन में, छोटे बर्तन में इसको खाली कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा हम लोग सब कुछ बना के चावल को छोड़ के, चावल और दूध को छोड़ के, उसको जिस बर्तन में पकाते हैं उसे छोटा करके कम खाली करके दूसरे छोटे बर्तन में ज़रूर रख लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखने में आसानी होती है और किचन में भी थोड़ा हल्का महसूस होता है। वरना जिस बर्तन में खाना बनाओ उसी में रखा रह जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन दिखने लगता है हर तरफ बड़े बड़े। और दूसरी बात ये कि जब इन बर्तनों की फिर से ज़रूरत होती है तो ये बर्तन खाली ही नहीं होते हैं, इसलिए सारे बर्तनों को हम लोग फ़ौरन खाली कर लेते हैं, और ताकि नेक्स्ट चीज़ बनाने में आसानी भी रहे और थोड़ा खालीपन भी लगे। और अब दूध वाले भी आ गए, दूध बॉयल करना। अगर आप सोच लो कि मुझे नाश्ता करने से पहले कुछ सब्ज़ी चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें, थोड़ा माइंड फ्रेश होकर फिर नाश्ता करें, तो आप एकदम भूखे रह जाओगे। मतलब मैं एकदम भूखी रह जाती हूँ, कोई और इतना भूखा नहीं रहता, मैं भूखी रह जाती हूँ कि उसी बीच दूध वाले आ जाते हैं। फिर सोचो राइस चढ़ा दें, फिर कोई कुछ कह रहा है, फिर सोचो फ्रिज में जो रखा है उसको गर्म कर दूँ ला के। इतना लेट हो जाता है, नाश्ते के लिए मन करता है कि अब लंच ही कर लूँ, लेकिन उसके लिए भी वक्त नहीं होता है और खाना भी कंप्लीट तैयार भी नहीं होता, वक्त भी नहीं होता, क्योंकि शॉप जाने की जल्दी होती है। और नाश्ता तो कुछ भी हल्का फुल्का होता है, और जब अगर लंच करके जाऊँगी तो शॉप पे काम नहीं कर पाती हूँ, जो कि मुझे क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए मैं नहीं करके जाती। मेरी बेटी का आज सामान आया है, इधर से खुलेगा रोज बत्ती करने से ख़राब हुआ। पैकिंग बहुत अच्छी है ना। ये मेरे बाबू का सामान है, तो बहुत बड़ा करके दिए, हमारा तो छोटा था। हाँ, इसका एल्यूमिनियम का बहुत अच्छा, इसका मजबूत है। क्या गिरे अप्रूव?
क्योंकि मेरी बेटी का भी एक चैनल है मनाल विद देविर, और वो ड्राइंग वगैरह बनाती रहती है ना, तो और गेम डालती हैं, देमिर के साथ डालती हैं। तो मैंने कहा कि आपको अपना एक ट्राइपॉड अलग से चाहिए जिसको लगा के आप अपना ड्राइंग बनाएंगे, और आप लोग उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, मनाल विद देविर। ये पूरा फिटिंग करना पड़ेगा, अभी मैं घर पे जाके करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं दुकान का काम करना चाहती हूँ। ये कहाँ फिट हो, ये कहाँ जाए। ये सोना का ट्राइपॉड है और मेरा अलग है। अब सोना अपनी ड्राइंग वगैरह इसी में बना के, और मगर हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको इधर घुमा सकें, कि यहाँ से कर सकती हैं शायद, है ना। जैसे ऐसे नहीं कर सकती, कि कर सकती हैं, कर सकती हैं, मुझे लगता है ये सब इसीलिए है। मतलब मैं कह रही हूँ इसे मोबाइल को ऐसे करना हो तो नहीं कर सकती हूँ। इतना फेस वाश हमारे यहाँ एक्सपायर हो गया है, और ये बैग में भर के रखा था, और अभी 1-1.5 साल से रखा था। तो मेरे यहाँ काम करने वालों को तो कभी इतना टाइम नहीं होता कि खोल के देख लें, भले ही खाली बैठे रहेंगे। अब मैंने आज उसको निकलवाया, और एक बैग पूरा इतना बड़ा, इतना ऊंचा बैग मैंने भर के, उसमें हेयर कलर और मेहंदी थे, सब मैंने उठा के फेंकवाया है। क्योंकि अब जिसकी एजेंसी है ना, वो उनके अंदर क्या कहेंगे, नैतिकता की कमी है। उनको उतना ही मैं पहले भी भिजवा चुकी थी, कुछ एक्सपायर सामान 2 साल पहले, आज तक उन्होंने उसका दफ़ा नहीं किया है। कि वो कंपनी में वाले आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं, फिर उसके बदले टैक्स काट के दे देते हैं सामान। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये सब सामान भी मैं उनसे बोल रही हूँ कि इसको ले जाएँ, मतलब क्योंकि मेरे स्टाफ नहीं, तो मैंने कहा जाते हुए लेते जाइए, क्योंकि वो कभी लेके नहीं गए। बोले भेज, तो अब मैं भेज के भी क्या होगा, वो मुझे वापस नहीं दे तो कुछ देंगे नहीं, तो ये पड़ा ही रह गया। और मेरे यहाँ काम करने वालों को कभी टाइम नहीं था कि फ़ोन पे चेक कर लें। तो ये सब मतलब नियरली जो एक्सपायर रहता है, नियर बाय एक्सपायर होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखते हैं कितने दिन का इसमें एक्सपायरी है, तो फिर इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो टॉयलेट के बाहर रखेंगे हैंड वॉश करने के लिए, क्या करेंगे। हेलो, ये यूं ही चिपक जाएगी, हल्की गीली है, चिपक गई, हल्की गीली थी ना। ये सब मैंने खुद से बनाया। सनू, क्या है ये वाटरमेलन है, और ये इसका क्या बनाओगे? ये स्टिकर है, और ये मैंने, और इसीलिए आज इन्होंने मुझसे डबल साइडेड टेप मंगवाया है। शायद मेरे क्राफ्ट बैग में होगा, लेकिन मुझे याद नहीं था, कंफर्म नहीं था। तो मैंने कहा सोना का दिल टूट जाएगा, तो बारिश में मैं गई वहाँ पे भीग के आपके लिए डबल साइडेड टेप लाने, कि मेरी सोना को चाहिए। मैंने नॉर्मल टेप से बनाया है। अगर मतलब इसमें 4 साइड लगी, एक इसके आगे, एक इसके पीछे, फिर एक और लगी आगे और पीछे। अगर आप इसे अब ऐसे निकालेंगे तो फिर ये चिपक जाएगी कहीं भी, क्योंकि उसकी चिपक इसमें अब लगी रहेगी ना। तो मैंने यही जुगाड़। ये हमारे यहाँ का 1 महीने का विम, और ये क्या तेजाब, और ये हार्पिक है। मेरे घर का 2 टॉयलेट है ना, तो टॉयलेट की धुलाई, टाइल्स, तो ये टाइल्स धुलने के लिए होता है, गली और हर जगह टाइल्स है तो उसका इस्तेमाल होता है। और ये हमारे यहाँ का एक और तेजाब है, ये हमारे यहाँ का ये है विम। इतना विम हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, 24 पीस शायद होगा, शायद हमारे घर का। और ये तेल, अम्मी सब कुछ 6-6 पीस ही मंगाती हैं होलसेल शॉप से, क्योंकि मतलब अम्मी को कुछ कम मिल जाता है, 5-10 रुपये, तो अम्मी को बहुत खुशी मिलती है। उसी की वजह से तो 6-6 पीस मंगा लेती हैं। ये इनका अम्मी का, सिर्फ अम्मी और बाबू दोनों लोग लगाती हैं, तो ये तो 2-3 महीने चलेगा, मगर ये सिर्फ 1 महीने का है। और 1 बोरी व्हील सर्फ आएगा जो 1 महीने का, जिसे हम लोग, अम्मी तो अपना कपड़ा भी उसी से धुलती हैं, हम लोग पोछा उससे धुलते हैं। तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कि अम्मी को 1 बोरी मंगाना पड़ता है। और फिर सर्फ एक्सल मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने और बाबू के कपड़े के लिए। अम्मी जब बाबू का कपड़ा धुलती हैं तो शायद अम्मी भी सर्फ एक्सल से धुल देती हैं, अदरवाइज़ और अपने कपड़े और पोछा वगैरह सब हमारे यहाँ उसी से धुला जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डिटर्जेंट जो है ना, वो कपड़े से ज़्यादा पोछा और डस्टिंग का कपड़ा धुलने में लगता है। ये राजकुमार भैया हैं ये, और ये अम्मी के सबसे चहेते सुनार वाले की दुकान से हैं। तो अम्मी मुझसे जो प्रॉमिस करी थी ना कि बाबू का जब ईयररिंग लेंगी तो मेरे लिए ईयररिंग लेके देंगी,
तो मेरे नोज़ रिंग को मैंने कटवा दिया था पतले वाले को, और जो मेरे पास है, जो मेरे जानू लेके दिए थे, वो बहुत मोटा नोज़ रिंग है, मतलब इतना मोटा है, इतना इससे भी मोटा है, वो तो जाएगा नहीं। तो इसलिए अम्मी से मैंने कहा कि मुझे ईयर रिंग मत लेके दो, मुझे नोज़ रिंग ले दो। तो पतला सा नोज़ रिंग एक ले दो, जब तक मेरा छेद सुराख नाक का बड़ा नहीं हो रहा। तो ये मेरे राजकुमार भैया लेके आए हैं। राजकुमार भैया कोई कलरफुल हो तो दिला दो। कलरफुल ना बेकार रहेगी। तो जैसे इसी में लाल मोती डला दो, आप इसी में लाल मोती डलवा दो। अच्छा ना लागे, दाना सब नीचे ऊपर हो जाए ना। इसमें प्लेन वाले में एक लाल मोती डलवा दो। तो मुझे कटवाए फ़ायदा क्या, वो उसी में आपसे लाल मोती डलवा लेते। ये वाला पहन के देखो, अच्छा रहे, बहुत बढ़िया। अरे डर के मारे उतारती रहो। अलवीरा के लिए पहले पसंद कर लूँ, ये वाला पसंद कर लीजिए। ये वाला ये कितने का पड़ेगा? यही 7-8 हज़ार करेगा। खैर मुझे क्या लेना देना। ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। आज मेरे यहाँ 2 चीज़ हुई, मतलब नया आया है। हाँ पैसा ले लो, जाओ जाओ जाओ। छाछ लाना तो ले आना, छाछ ले आओ, और मैगी तुम्हें खाना तो मैगी ले। मैगी लो बस। हाँ छाछ मुझे अब मन नहीं कर रहा, बारिश हो रही है ना, तो छाछ पीने का मन नहीं कर रहा। 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो अलविदा के लिए मैंने ये ईयररिंग ले ली है, अम्मी ने दिला दी है। पहले ये वाला दिखा दे रही हूँ क्योंकि ये मोबाइल पकड़ने का इशू है। ये मेरे सामने वाले घर में ना ये जाली लगवा दी है अम्मी ने आज। ये जो अलिफिया रहती हैं इसमें टेनेंट है, तो अब उनका कपड़ा सेफ़ रहेगा मंकी से, या कोई सामान भी रख सकती है मंकी से सेफ़ रहेगा, या किसी और मतलब इधर से भी कोई आ सकता था, इधर से भी कोई जा सकता है, तो बिल्कुल उनका घर सेफ़ हो गया। आप कुछ सामान भी रख सकती हैं, और ख़ास तौर से तो मंकी से सेफ़ रहेगा, तो बड़ा अच्छा हो गया। ये अलविदा के लिए ईयररिंग आई है आज। ये वाला मैंने अपना नहीं लिया क्योंकि वो भी 4,500 का था। सिर्फ एक वो था तार, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन था, तो मैं सोची इससे अच्छा मैं अपना वाला ही पहन लूँगी जो मेरे पास है। मेरे जानू ने जो लेके दिया था, क्या ही फ़ायदा कि मैं पैसा वेस्ट करूँ मम्मी का। तो मैं अपने लिए नहीं ली, और मैं अपना वाला कल लेके जाऊँगी। वो खुल नहीं रहा है, और मैं राजकुमार भैया से कहूँगी कि वो खोल दे और फिर पहन लूँगी। शुमा स्टडी कर रही हैं। बेटा सर थोड़ा ऊपर कर लीजिए, अब बोल बोल के लिखिए। एन ये क्या है? हाँ उस पर झूला की झूलने लगती हो। देखो यही सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है कि तुम्हें कभी इरेज़र नहीं मिलता है, कभी पेंसिल नहीं मिलती है, ऐसे गलत बात है ना। कॉमा लगा देना। हाँ लगा। बोल के स्पेलिंग करिए। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा चैनल भी कुछ ग्रो हो सके। मैं हमेशा कहना भूल जाती हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना।